विधानसभा का चुनाव को लेकर के नामांकन जारी है और अभी हम दाऊद नगर में हैं, जहां पर कई लोगों ने आज नामांकन किए हैं। नमस्कार, मैं कमलेश धारी और आप देख रहे हैं VP न्यूज। अभी हम दाऊद नगर में हैं और यहां पर बहुजन समाज पार्टी से माननीय संजय शर्मा जी नॉमिनेशन करके आए हैं। हम जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुजन समाज पार्टी से आप नॉमिनेशन करके आए हैं ओबरा विधानसभा से। ओबरा विधानसभा में क्या ऐसा विकास था जो आपको आने की ज़रूरत थी? ओबरा विधानसभा क्षेत्र में देखिए, बहुजन से हम आए हैं। बहुजन समाजी बहुजनों की पार्टी है, शोषित पीड़ित दलितों की पार्टी है। हम ओबरा में लगातार विगत घूम रहे थे। इधर लगातार मेरा बाहर पंचायत में दौरा चल रहा था। मैंने कई एक दलित बस्ती में, महादलित बस्ती में गया तो देखा एक ही रूम में 10 परिवार रह रहे हैं, एक ही मकान में 50 परिवार रह रहे हैं। तो हम देखें कि ग्राउंड पर जो होना चाहिए विकास नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि के, चूँकि जनप्रतिनिधि यहाँ लगातार बाहरी जीत रहे थे और उनका ना बिना घूमे हुए लोग थे जो जिताया गया है, तो उनको न चाहे तो क्षेत्र का अनुभव नहीं या क्षेत्र में काम करने के लगना, बिना गुनाए हुए तो उनको लोग से लगाव नहीं था। इस कारण से जो विकास होना चाहिए, जो माने आम आमान जो परिवार के हैं, जो डेवलप होना चाहिए, उनका जो होना चाहिए, उन्होंने नहीं कर पाया। जैसे ओबरा में डिग्री कॉलेज आज तक किसी ने नहीं करा पाया, वर्षों से है। ओबरा से वहाँ के बच्चियाँ जो हैं, गांव के जो साधारण परिवार के हैं, वो कहाँ से पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी, कैसे BA में कर पाएगी। तो इसके लेकर के मैंने कहा कि डिग्री कॉलेज के नाम आवाज़ उठाया। दाऊद नगर में पर्यटक स्थल जो है, दाऊद नगर के किला है, दाऊद का किला, उसको मैंने कहा कि पर्यटक स्थल के रूप में कैसे उसका हो तो वहीं के लोग को रोज़गार मिलेगा। हमारा है मनोरा में बुद्ध जी क्या है, तो बुद्ध जी के मैंने कहा कि वहाँ उसको भी पर्यटक स्थल के रूप में अगर विकसित करें तो यहाँ का रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोग ही के ही रोज़गार मिलेगा। यहाँ के लोग जो कहते हैं कि बेरोजगारी है, तो यहाँ का जब कुछ काम होगा, कुछ लगेगा, छोटे छोटे से ही कल कारखाने और छोटे छोटे कार से ही बड़ा निर्माण होता है, तो बनेगा तो यहाँ के लोग के ही रोज़गार मिलेगा। यहाँ NH 98 की समस्या, NH 39 की समस्या है जो आए दिन दुर्घटनाएँ घट रही है। तो हमने देखा कि दलितों के साथ समस्या है, यहाँ के किसानों के साथ समस्या है, यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, यहाँ शिक्षा की समस्या है। मेरा एक अभियान चलता है, चलो चलो पढ़ाई की ओर। लगातार मैंने करीब 2 साल से यहाँ मेरा कार्यक्रम चल रहा है। इससे मैं वैसे बच्चे जो इसे परिवार में जो पढ़ने का पाठ्य सामग्री में देता हूँ, जिससे कि वहाँ के बच्चे जो पाठ्य सामग्री के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको शिक्षा के प्रति लगाव नहीं हो पाता है, मैं वितरित करवाता हूँ, जिससे सब बच्चे हैं जो हाई क्वालिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या करेंगे? उनको लिए वैसी तो हम कह रहे हैं कि जब काहे नहीं हो पाता, हाई एजुकेशन अगर नहीं हो पाता है, यानी अगर यहाँ रहे, अगर दूर जाने में खर्चा होगा, कहीं दूर जगह अगर जाएगा तो वहाँ ज़्यादा खर्चा होगा। सामान्य परिवार के लोग की क्षमता नहीं है कि दूर में कहीं जा पा रहा है, जो सक्षम है वो कहीं पढ़ा लेते हैं। तो उसी के लिए कारण करना कि डिग्री कॉलेज हो जो यहाँ से हायर एजुकेशन का BA में कर सके। यही कारण हम करें कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, सब सरकार के से मांग कर रहे। काम तो सरकार का ही करना है, संस्था सरकार का है, फंड सरकार का ही, प्रतिनिधि तक के तो सिर्फ आवाज़ उठाने का काम है कि जाके लगे प्रयास करे। हाँ, काम कराने वाले क्या, वो हमें नहीं पड़ती। यहाँ के सब लोग मिल करके करेंगे, तो कोई हम नहीं करके मैं करा सकता हूँ, अकेले मैं नहीं कराऊंगा। सब लोग मिल करके अगर करेंगे काम तो निश्चित ही कोई काम रुकता नहीं है, कोई काम अवश्य ही काम पूर्ण होगा। इस बार बहुजन समाज पार्टी ओबरा में क्या करेगी? बहुजन समाज पार्टी दलितों के हम कह रहे हैं कि दलित महादलित के घर में हम गए, देखे कि एक घर में 20-20 लोग रह रहा है, 50-50 लोग रह रहा है, उनके कैसे आवासन की व्यवस्था हो। मैंने बोला था सिविल STO से, मेरा प्रोग्राम में भेंट हुआ था। कहना है कि बहुत से दिग्गज लोग आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी किस तरह से चुनौती स्वीकार करे? अब जिसका नाम ही आप ही स्वयं आपकी जो पूछ रहे उसी में जवाब है। आप जैसी बोल रहे बहुजन, तो जब बहुजन है तो फिर रहा क्या? जब बहुजने सब हो गए, इसमें बहुजन में बचा कौन? दलित परिवार, स्वर्ण परिवार, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित वंचित, सब तो इसी में आ गए। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय की बात करती है। एकदम बिल्कुल सर्वजन हिताय के है ही। बहन मायावती जी, कांसीराम जी का, पेरियार साहब का, उसके विचारधारा के हम लोग लेके चलने वाले लोग हैं। तो अब सब लोग मिल गए हैं। हम लोग बटे हुए थे तो लोग आ रहे थे, हम लोग यहीं के लोग हैं, हम लोग सब मिल गए हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग की सफलता होगी। क्या ओबरा के जितने भी
जनता लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? हम देखिए, ओबरा के जनता को मैं संदेश नहीं दूंगा। हम कहने आए हुए, हम संदेश देने के लिए नहीं है। हम आए हैं कि हम यहाँ के समस्या को सब लोग हम सब मिल करके उठाएंगे। एक मेरी समस्या नहीं, चूँकि आपके पास पावर है, आप ही के पास वोट है, आप ही वोट दीजिएगा। शक्ति आपको पहचानना होगा कि मैं शक्ति का अपना पावर को कहाँ यूज करूँ, मैं किसके साथ जोड़ूँ, तो जो सब लोग का समान सर्वांगीण विकास हो। तो विकास मेरा ही नहीं है, उनका भी मुद्दा है, यहाँ के लोग के मुद्दा है कि सब लोग मिल करके, मैं नहीं कहता कि मैं अकेले कोई काम करूँ, हम सब, मैं जैसी कहूँगा तो हम हो जाएगा। हम सब मिल करके, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जनता है, यहाँ के आम आवाम हैं, सब लोग मिल करके, हम लोग साथ मिल करके काम करेंगे, निश्चित रूप से विकास होगा। जी धन्यवाद।